लोग समझते नहीं हो। नौगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली के ध्वस्त तटबंध का मुआयना करने के दौरान कटिहार के मुख्य अभियंता बाढ़ में बह गए थे, जिनको रेस्क्यू करके बड़ी ही मशक्कत के बाद बचा लिया गया। जिसके बाद अब अभियंता की एक जो वीडियो है वो सामने आई है, जिसमें वो अपने बचने का पूरा वाकया बता रहे हैं और साथ ही उनके साथ क्या क्या हुआ और वो कैसे कटिहार के मुख्य अभियंता बाढ़ में बह गए थे, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और क्या कुछ कहा मुख्य अभियंता ने, ये आप देखिए इस रिपोर्ट में। एक्चुअली हम लोग कोई सूचना मिली कि एस्पर नंबर 8 जो बिन टोली के पास है कि वहाँ 9 एस्पर नंबर 9 के पास जो है वो कटाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे पोजीशन में हम लोगों ने जो है फ़ौरन वहाँ पे बोट के थ्रू जो है रश किया वहाँ पे। लेकिन जब बोट हमारे एस्पर नंबर 9 के सामने गए गंगा की मेन धार में, तो वहाँ पे चूँकि एस्पर के सामने हमेशा वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब मोड़ने के क्रम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, पानी का जो होता है ना फोर्स की वजह से, मतलब उसकी वजह से जो है हम जो है उसमें नदी साइड में गिर गए। ठीक है, कैसे रेस्क्यू हुआ सर? तो वहाँ जो हम जिस बोट पे थे उस पे वो एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की जो टीम थी, उन्होंने अपनी कोशिश कर करके हमको जो है बचाया। क्योंकि एक वक्त तो भौर टाइप का भी डेवलप कर गया था, जिसमें पोजीशन ये लगा था कि अब बचाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ऊपर वाला बचाने वाला होता है। और समझिए कि बहुत मतलब ऊपर वाले का बहुत हम शुक्र अदा करेंगे कि भाई एक पल का जो है ये मामला था। ये मतलब चलिए आज हम आप लोगों के बीच में हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है और आप लोगों की दुआ है कि आज जो है हम इस पोजीशन में है कि हम अब साइट फिर जा रहे हैं उसी 9 नंबर एस्पर पे जहाँ पे ये घटना घटी थी। ये घटना 9:15 के करीब में। एनडीआरएफ की टीम को सर क्या कहिएगा? बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और हम चूँकि उन्होंने मेरी जान बचाई है ऐसे सिचुएशन में, हम तो यकीनन हम उनके लिए बहुत थैंकफुल होंगे, क्योंकि गॉड के बाद से समझिए कि उन्होंने उनका प्रयास रहा। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनवर जमील हुआ, हम चीफ इंजीनियर कटिहार जो है। आपके साथ उसमें और कौन लोग थे? हमारे उस वक्त हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शैलेश जी थे, संजीव शैलेश जी, और पूर्व सांसद महोदय अनिल मंडल जी थे, अनिल यादव जी। नमस्कार। भागलपुर में बाढ़ का कहर या सरकारी नीति और सरकारी अधिकारियों द्वारा परोसा जा रहा है बाढ़ ग्रसित एरिया में जहर। 2023 15 अगस्त का दिन था, तब 10 नंबर 9 नंबर वगैरह सेपर ध्वस्त हुए थे और बाढ़ आ गई थी, और उस समय भी हज़ारों लोग आहत हुए, उनकी संपत्तियां गई, उनकी खेती गई, उनकी ज़मीन गई और वो लोग बेघर हुए। और फिर सरकारी सहायता से फिर से खड़े हुए और फिर से अपना वहाँ पे जीवन यापन प्रारंभ किया। और फिर 2024 में वही दुर्घटना 8 नंबर 7 नंबर या 9 नंबर पुल स्वीपर पिलर के पास होती है। बाढ़ आती है, पानी का दबाव बढ़ता है और अचानक तटबंध टूट जाते हैं और पूरा का पूरा इलाका पानी पानी हो जाता है। लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों की मवेशी बह जाते हैं, लोगों की जमा की हुई जो फसल है वो बह जाती है। और फिर वही काम प्रारंभ होता है कि बाढ़ में तटबंध बह गए, सरकारी महकमा पूरा जो है लग जाता है लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए, लोगों को एक अच्छे स्थान पे जाए कि कम से कम जो है ज़िंदगियां तबाह हो और कम से कम लोग परेशान हो। लेकिन बाढ़ के पानी का या नदी के रास्ते को रोकने का जो खेल चलता है बिहार में, और वो भी खास करके भागलपुर की नदियों में, इस कारण ये प्रत्येक वर्ष का एक जुल्मा हो गया है, या प्रत्येक वर्ष की एक यहाँ पे ये एक पूर्व आभास की हुई जानकारी हो गई है कि ये समय आ रहा है, ये तटबंध टूटा क्या, वो तटबंध टूटा, लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। आज की घटना देखिए कि कटिहार क्षेत्र के इंजीनियर जो कि अपनी एसडीआरएफ टीम के साथ तटबंध के पानी को जो दबाव बढ़ रहा था और उन्हें सूचना मिली थी कि फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसका निरीक्षण करने गंगा नदी में अपना पूरा महकमा लेके और खुद से चले।
पानी के भंवर जाल में ऐसे फंसे और ऐसी दुर्घटना होते होते बची कि वो खुद ही पानी में गिर गए और वो जो एक पानी का भंवर जाल बना हुआ था उसमें फंस गए और बहने लगे। उनके साथ चल रही टीम के लोगों ने तुरंत वो उनको सहायता दी और पंप ट्यूब वगैरह फेंके, जिससे किसी तरह से इंजीनियर साहब पकड़ के, बहने भी लगे थे लेकिन टीम ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। और अनवर साहब उनका नाम है, इंजीनियर साहब का, उनको फिर जो है मेडिकल के लिए लाया गया और वो स्वस्थ हैं। अनवर साहब का हौसला इतना था या है कि वो फिर से स्वस्थ होकर और वापस लोगों की सेवा में उसी गंगा नदी में या उसी एरिया में या वहीं पे व्यवस्था देने पहुंच जाते हैं। ये उनका जज्बा है, जज्बात है और उनका हौसला है। भागलपुर के डीएम भी पूरी टीम के साथ जो है वहाँ कैंप कर रहे हैं, सांसद भी कैंप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जब हर साल आती है और करोड़ों करोड़ रुपये उस तटबंध को सुरक्षित करने में खर्च किए जाते हैं, फिर इसके दोषी कौन? या तो वो व्यवस्था जो तटबंध के नाम पर केवल भ्रष्टाचार कर लेती है, या फिर ऐसे लोग तटबंध की मरम्मत या उसका जो है बांध को बांधने का प्रयोग करते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है, या फिर ऐसे लोग जो पानी के बहाव को रुकते ही भूमि के लालच में वहाँ पे अपना जो है घर बना लेते हैं, वहाँ पे अपना जो है आशियाना बसा लेते हैं, पशु ले जाते हैं और सारी ये करने के लिए उसके ऊपर जम जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि फिर वो आशियाना बसते बसते उजड़ने की कगार पे आ जाता है। अब सरकार की तरफ से वहाँ भोजन की व्यवस्था है, लेकिन जो उजड़े हुए लोग हैं वो 3 किलोमीटर उधर हैं, कोई 1.5 किलोमीटर उधर है, कोई 1 किलोमीटर उधर है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो वो राहत कैंप तक पहुँचेंगे भोजन करने के लिए। ये एक चिंता का विषय है कि फिर कोई दुर्घटना नहीं हो। तो सरकार को ऐसे भी उपाय करने चाहिए कि भोजन या अन्य इंसानी ज़रूरत को जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था कर दी जाए। एवं इस दफ़ा ये बाढ़ का षड्यंत्र अंतिम साबित हो, इसके लिए केंद्र से या और जो भी IIT खड़गपुर है या कहीं से भी दक्ष इंजीनियर को बुला के उसका परमानेंट इलाज किया जाए। नहीं तो भागलपुर के नाम पर प्रति वर्ष ये कलंक लगता ही रहेगा। कभी मानवों की क्षति होगी, कभी फसल की क्षति होगी और कभी ऐसा भी लगेगा कि लोगों के मन में ये बैठता चला जाएगा कि बिहार, भागलपुर बाढ़ के नाम पर केवल भ्रष्टाचार होता है। ये हम नहीं चाहते। आवाम चाहती है कि इस दफ़ा जो बात है, ये बात का कोई कंक्रीट सुलेशन निकलना चाहिए। एक बात संविधान में मानकर उसको ये कर देनी चाहिए कि अब जो निर्माण होगा वो निर्माण आने वाले 40 वर्ष में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, वो सोच के होगा। और नदियों का रास्ता, गंगा का रास्ता रोकने की जो भी लोगों की मंशा है, उस मंशा पे भी कड़ाई से लगाम लगाया जाएगा। दृश्य जो हैं वो आपके सामने हैं, जो इंजीनियर साहब पानी में बह रहे हैं और टीम उन्हें बचा रही है या बचाई है। उसके बाद उनका हौसला है, सारी चीज़ सलामी के काबिल है। लेकिन ये दुर्घटना ना हो, इसके लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। मैं संजीव कुमार लालू शर्मा, उप संपादक केलांचल टाइम्स, भागलपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।